हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूनम त्रिगुन्स किचन। आज बनाएंगे लौकी का रायता। इस लौकी के रायते को मैंने दो तरीक़ों से बनाया है। एक यहाँ पे मैंने ये तड़के वाला बनाया है और एक ये जिसमें तड़का नहीं लगाया है। ये बिल्कुल प्लेन रायता है। फ्रेंड्स, जो ये लौकी है इसे बहुत सी जगहों पे घिया भी कहा जाता है। इसे किस तरीके से कट करना है, इसे घिसना कैसे है, कितनी और कैसी दही का इस्तेमाल करना है, मसाले कौन से डालेंगे इसमें और तड़का कैसे लगाएंगे, इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मैंने इस वीडियो में बताया है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने दो लौकियाँ ली हैं, दोनों बहुत ही फ्रेश हैं। तो इस वाली लौकी का हम इस्तेमाल करेंगे रायता बनाने के लिए। लौकी बहुत ही फ्रेश होनी चाहिए, इसमें ज़्यादा बड़े बड़े बीज नहीं होने चाहिए। तो देखिए ये लौकी बिल्कुल फ्रेश है, इसमें बीज जो है ज़्यादा भी नहीं है। अब इसे कट करके बहुत ही अच्छी तरह से छील लेना है। अब ये जो लौकी है जिसे हमने छील लिया है, इसका जो एक टुकड़ा ये है, इसके बीच में से हम इस एक टुकड़े को दो टुकड़े में करेंगे और इस तरीके से टोटल 4 टुकड़े हो जाएंगे। लौकी को घिसने के लिए लंबाई में कट करेंगे। इसे साइड साइड से कट कर लेंगे और बीच का जो बीज वाला भाग है उसे रहने देंगे। इसे हम रायते में नहीं डालेंगे। तो इस तरीके से मैंने चारों पीसेस को कट कर लिया है। अब ये जो लौकी है इसे कद्दूकस करने के लिए मोटे छेद वाली जो जाली होती है ना, उसी का इस्तेमाल करेंगे। इस बारीक जाली से नहीं इसे घिसना है। अब जो इस लौकी के हमने लंबे पीसेस किए हैं ना, इसको लंबाई में ही घिसना है इस तरीके से। तभी इस लौकी के ना लंबे लंबे लच्छे आएंगे जो कि रायते में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो लौकी के सभी पीसेस को मैंने कद्दूकस करके रेडी कर लिया है रायता बनाने के लिए। अब जो ये घिसी हुई लौकी है ना, इसे गर्म पानी में 1.5 से 2 मिनट के लिए बस पका लेना है। पानी में मैंने थोड़ा सा नमक डाला है ताकि लौकी फीकी ना लगे। यहाँ पर जब पानी में एक बॉयल आ जाएगा तभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसे तुरंत गर्म पानी से निकाल के इसे ठंडे पानी से धो देना है ताकि इसकी ओवर कुकिंग रुक जाए और इसका कलर भी ना ख़राब हो। और इसे जल्दी ठंडा करने के लिए इसमें आइस क्यूब्स डाल देंगे और इसे स्ट्रेनर में रहने देंगे। फिर थोड़ी देर बाद इसे प्रेस करके इसका बचा कुचा पानी भी निकाल देंगे। आप चाहे तो हल्के हाथों से इसे प्रेस करके इसका पानी भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो ये लौकी तैयार हो गई है रायता बनाने के लिए। यहाँ पे सारे प्रोसेस करने के बाद यानी कि लौकी को पका लेने के बाद यहाँ पे 1 से 1.5 कप लौकी हमें मिली है, जिसके लिए मैंने 400 ग्राम दही लिया है। इसे अच्छी तरह से फेंट के बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे। इस समय अगर दही बहुत ज़्यादा गाढ़ी लग रही हो तो आप इसमें ठंडा पानी मिला सकते हैं, लेकिन ये टेक्स्चर जो है रायते के लिए बिल्कुल सही है। मसाले मिलाएंगे इसमें। 1/2 टीस्पून मैंने काला नमक डाला है। 1 टीस्पून मैंने इसमें भुना हुआ ज़ीरा पाउडर डाला है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है रायते में। अब इसमें मिलाएंगे भुने हुए काली सरसों का पाउडर। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है लौकी के रायते में। ये जो काली सरसों है ना, इसे रोस्ट करके मैंने इसका पाउडर बनाया है। 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक डालेंगे क्योंकि काले नमक का भी इस्तेमाल किया है हमने। और यहाँ पे 1/2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली है। ये आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये है कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर, जिसे मैंने लिया है 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम। ये सभी रोस्टेड मसाले हैं ना, रायता का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अब इसमें डालेंगे लौकी और इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मिला देना है। अब इस रायते के टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें मिलाएंगे फ्रेश कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया पत्ता और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो फ्रेंड्स, रेडी हो चुका है ये लाजवाब रायता सर्व करने के लिए। ये तो प्लेन रायता हो गया। ये रायता लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तब इसी में से हम थोड़ा सा रायता निकाल लेंगे, उसमें हम तड़का लगाएंगे। अगर हम लौकी के रायते में तड़का लगाते हैं तो उसके स्वाद का क्या पूछना। तो चलिए इसे तड़का लगा देते हैं। पैन को गरम कर लेंगे। इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। सरसों के तेल में लगाया तड़का लौकी के रायते में बहुत ही अच्छा लगता है। तड़के के लिए मैंने लिया यहाँ पे जीरा और ये है हींग। यहाँ पे मैंने सूखी लाल मिर्च ली है और ये है सरसों के दाने। तो इन सारी चीज़ों को सुनहरा भून लेंगे। अब जो ये तड़का भी रेडी हो चुका है, तो चलिए इसे रायते में मिला देते हैं। तड़के वाला रायता बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। फ्रेंड्स, ये जो तड़का है हम इस रायते में मिला देंगे। देखिए इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है। लुक के साथ साथ इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। दोनों ही रायते जो है ना, अपने अपने जगह पे स्वाद पे बहुत ही लाजवाब हैं। तो ये तो हो गया हमारा तड़के वाला रायता और ये हो गया प्लेन वाला रायता। अब इन दोनों को हम सर्व कर देते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कटोरियाँ ली हैं और इसमें मैं डालूँगी तड़के वाला रायता और दूसरी वाली कटोरी में डालेंगी प्लेन रायता। दोनों ही रायतों को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से सर्व किया है। देख सकते हैं कि इनका लुक कितना अच्छा आ रहा है। फ्रेंड्स, ये जो मैंने रायता बनाया है ग्रीन चिली वाला, ये हो गया प्लेन रायता और ये रेड चिली वाला हो गया तड़के वाला रायता। इन दोनों ही रायते को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रायता कैसा लगा है।
फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेसिपी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसे ही आसान से रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय टू एवरीबॉडी।